नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम बहुत सारे बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेज़ों ने कैसे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो जैसे पलासी के युद्ध में बंगाल जीत लिया और बक्सर के युद्ध में हम लोग पढ़े थे कि बक्सर के युद्ध में अवध और दिल्ली जीत लिया, और मैसूर के युद्ध में जो है पूरे दक्षिण सहित पूरे भारत पर पूरे पांव जमा लिए वो लोग। तो 1799 में जब मैसूर का लास्ट लड़ाई हुआ, उसके बाद अंग्रेज ने ये बताया कि हम जो है भारत छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसके अगले क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले थे, लेकिन आज एक ऐसा घटना घट गया है कि जो फिल्मी स्टार सुशांत सिंह राजपूत जो फांसी लगा लिए हैं, ये देख करके अजीब भावनाएं हो रही हैं। हमारे फौज के जो सब साथ वाले हैं वो भी थोड़ा डिप्रेशन में हो गए हैं, हम भी हो गए हैं। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यार क्यों ऐसा किए हो, लेकिन ऐसी बात जीवन में आ जाती है। तो वैसे ही रिलेटेड एक आज दिमाग में आया कि क्यों ना इस पे आज चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे ही बात पे आज हम जो है बात आपसे बताने जा रहे हैं कि जैसे आज के डेट में ये इनका सुशांत सिंह का जो स्टोरी है, ये सुन करके पूरा अजीब सा लग रहा है। वैसे ही एक कवि के बारे में हम जानेंगे, उनका जीवन के बारे में जानेंगे। तो हमको आशा है कि ऐसा ही फील होगा, और फील होने का मतलब ये है कि वो जितना भी उनके बारे में हम जानेंगे वो सब जीके रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे वो कवि है कि जिनका एक प्रेम स्टोरी था, वो अभी प्रेम किससे किए थे आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा। वो प्रेम किए थे तो एक बेश्या से प्रेम किए थे, और उस व्यक्ति का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद, थोड़ा इनके पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। 1889 में वाराणसी जिला में इनका जन्म हुआ था। इनका जो पिताश्री थे, इनका पिता का नाम देवी प्रसाद था, जिनका एक खैनी का छोटा मोटा व्यापार था जो इनके पिताजी संभालते थे। और क्या है, जब जयशंकर प्रसाद का उम्र 14 साल लगभग था, तो उस समय उन्होंने एक नाटक लिखे थे, जिस नाटक का नाम था चंद्रगुप्त एक रुकंडगुप्त। तो उस समय ये जो नाटक उन्होंने लिखे थे, तो उस समय जयशंकर इनके जो पिता थे देवी प्रसाद, उन्होंने बहुत खुश हुए और इनको जो है कि इन्हीं पे इनका मनोबल गाइड करने के लिए ज़्यादा प्रभाव दिए कि आप वही करो। उसके बाद जो है कि देवी प्रसाद जी का मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो इनके जीवन में नया मोड़ लेता है। नया मोड़ का मतलब ये हो गया कि अब पढ़ने लिखने के लिए सक्षम नहीं थे, और जब सक्षम नहीं थे तो जयशंकर प्रसाद के एक बड़े भाई थे, जिन्होंने जो पिता का कारोबार था उसको संभालने लगे। और जब कारोबार संभालने लगे, उसके बाद एक और बात आती है, उसको जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो बड़े भैया थे, इनको बताए कि आपको हम एडमिशन करा दे रहे हैं जो स्कूल के जो लोकल स्कूल गांव के स्कूल है उसमें। तो जयशंकर प्रसाद ने वहाँ नहीं गए और उनका मन नहीं लगा, और घरे पे भी देखिए कितना महान आदमी थे, घरे पे ही हिंदी इंग्लिश उर्दू का भी
और संस्कृत, इस चारों का भी ज्ञान जो है कि घरे पकड़ लिए। उसके बाद अपना एक पुस्तक लिखना शुरू किए। वो पुस्तक का नाम था महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व ये पुस्तक लिख रहे थे। उसी समय जब ये पुस्तक लिख रहे थे उसी समय जयशंकर प्रसाद के जो बड़े भैया थे, जो खैनी की दुकान पर पढ़ते थे, उन्होंने इनसे बताया कि आप मेरे लिए जो है कि खाना पहुंचाएंगे और जो है अपना पुस्तक लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद ने इनकी बात मानी और भाई को खाना पहुंचाने के लिए जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में ही बेसिया लोग का घर था, रहने का जो लोग का ठिकाना था उसी गली में पड़ता था। अब क्या है कि एक बेसिया का नाम था जिनका नाम था कुसुम। कुसुम नाम था बेसिया का, जो जयशंकर प्रसाद को प्रतिदिन देखती थी। और जब प्रतिदिन देखती थी, जयशंकर प्रसाद एक सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे और उस पर मतलब कुसुम के बातों पर ख्याल नहीं कर रहे थे। और जब वो आते जाते थे, इस बात को कुसुम को पता था कि वो सुबह 10 बजे खाना लेके जाते हैं, तो 10 बजे आ करके जो है दरवाजे में बैठ करके इनको जो है कान के माध्यम से बुलाती थी। ऐसे करके कान के माध्यम से बुलाती थी। एक दिन जयशंकर प्रसाद से बताई कि मेरा नाम कुसुम है, हम आपसे प्रेम करते हैं। इस बात को जो है जयशंकर प्रसाद ने अपने दिमाग में नहीं लिए। और जब दिमाग में नहीं लिए और जब घर गए तो उस पर जो है उसका बुलाने का जो तरीका था कान से, मतलब कान के माध्यम से ऐसे करके, तो उनके दिमाग में बैठा कि क्यों ना इसका जो एक्शन है उस पर जो है हम एक बुक लिखें। तो वही काम किए। तो उस बुक का नाम लिखे कानन, मतलब जो कान था, कान के माध्यम से इशारा करती थी, उसका नाम था कुसुम। तो इसमें कानन और प्लस का नाम रख दिए, तो यह हो गया कुसुम। महाराणा के महत्व के बाद कानन कुसुम जो उसका स्टाइल था उस पर लिखे। अब अगली बात आती है कि जयशंकर प्रसाद ने धीरे धीरे उसके यहाँ जाने लगे। और जब जाने लगे तो वो जो बेसिया थी इनको प्रेम की पाठ पढ़ाई। तो जयशंकर प्रसाद ने इसके भी बारे में एक पुस्तक लिखे, जिस पुस्तक का नाम था प्रेम पठित। जब प्रेम पठित पुस्तक लिखे तो उसके बाद क्या है कि उसके प्रेम के लहर में वो बह गए। जयशंकर प्रसाद उनसे प्रेम का जो है कि लहर बह गया। और जब प्रेम का लहर बढ़ा तो उस पर भी जयशंकर प्रसाद पुस्तक लिखे जिसका नाम था लहर। प्रेम का लहर बह गया तो ये लहर लिखे। और लहर के बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन में चेंजिंग हो गया था। वो किसी के बात सुनते नहीं थे, उनका कोई काम ही नहीं था। और जो है उसके प्रेम में जो है कि लहर में वो बहते चले गए। उसके बाद जब काममय हो गए जयशंकर प्रसाद ने कुसुम के साथ जो काममय हो गए, तो उसमें जो किताब लिखी जिसकी किताब का नाम था कमायनी था। और जब कमायनी प्रकाशित हुई, कमायनी जब एक पुस्तक थी, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि कमायनी किसका लिखा हुआ पुस्तक है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की कमायनी जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसी बीच एक जो है घटना घटती है, जो ये कुसुम जो बेसिया थी उसका अचानक मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हो गया तो जयशंकर प्रसाद ने एकदम जो है साधना पड़ गए। जो अभी हम लोग
जैसे साधना नहीं बता रहे हैं कि कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, उसी प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद उनके मृत्यु पे साधना हो गए। और जब ये पुस्तक 1936 में एक बहुत बड़ा पुस्तक बन के आती है, तो इस पर जयशंकर प्रसाद को इनाम दिया जाता है। तो इनाम को ग्रहण उतना उत्साहना से नहीं किए, बोले कि हमको अब जो है जीवन का कोई मोल नहीं है, मेरा जो प्रेम था वो जैसे झरना था, झरना की तरफ बह गया। तो फिर जो है कि जब झरना की तरफ बह गया तो उस समय एक लास्ट में जो है पुस्तक और लिखते हैं झरना, वो बताया कि मेरा जो है प्रेम झरना की तरफ बह गया, तो झरना लिए। उसके बाद भी जो है जब झरना समाप्त हो गई, पुस्तक तैयार हो गई, उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने मतलब रोते थे उसके याद में कि मतलब जो है हम जीवन में मेरा कुछ नहीं है, ये है वो है ऐसा करके। तो रोते रोते जो है कि लास्ट में आंसू ले करके ये अभी भगवान के प्यारे हो गए। आंसू जो है जब पुस्तक लिखे तो कमायनी 36 में प्रकाशित हुई, सुप्रसिद्ध हुई। और जो है आंसू लिख करके जयशंकर प्रसाद जो है 48 वर्ष के एज में 1937 में यह भी इसी के तरह कुसुम के तरह भगवान के प्यारे हो गए। तो ये था जयशंकर प्रसाद का स्टोरी। हमको आशा है कि आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ये जो है उनका पुस्तक आप याद कर लीजिए, जैसे हम बताए महाराणा का महत्व लिख रहे थे, उसके बाद संपर्क हुआ कानन कुसुम करके, प्रेम पतित लहर कमायनी, झरना आंसू, ये सब उनका जो है समय समय पर बढ़ता गया और किताब लिखते गए। उसके बाद हम जो अब पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो शुरू से जो इतिहास है, जो भी जीके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे जीडी का हो गया, एसएससी का हो गया, और बहुत सारा कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। तो नमस्कार, आज इतना ही, अगले कल जो है देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।